नमस्कार, प्रसाद क्लासेस में स्वागत है। बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 में आज स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन हैं? तो आंसर है F.W. टेलर, ऑप्शन नंबर बी। मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इन द एसेंस ऑफ, आंसर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो उन्होंने मोशन स्टडी भी किया है, फॉर फैटिग्यू एंड टाइम स्टडी, आंसर नंबर सी। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अप्रॉक्स ऑफ 75%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। दिस इज आंसर राइट कि लो, पहले कम दी जाती थी, मॉडर्न में ज़्यादा दी जाती है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, आंसर राइट इज ए 6 का। नेक्स्ट है, कि बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट और वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। दिस इज राइट आंसर ए, इंक्रीज्ड, वृद्धि होती है। बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को भी बेनिफिट होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य घंटों में अब क्या की गई है? तो आपसे पूछा जाए तो कमी की गई है, पहले 12-12 घंटे काम करते थे, 6 आवर और 8 आवर। इट इज़ मीन राइट आंसर बी, डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध में उपभोक्ताओं को बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर पर क्या होता है? उनका भी नॉट रिफर्ड होता है कि सफ़र की बेनिफिशियल, देन राइट आंसर इज बेनिफिटेड होता है, किसको? कंज्यूमर्स को भी। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो F.W. टेलर, राइट आंसर सी, F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो राइट आंसर इज 1931, राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट आंसर 14 सी ऑप्शन। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बी, फ्रांस में। हेनरी फ्योल फ्रांस के थे, F.W. टेलर USA अमेरिका के थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन हैं? तो राइट आंसर फ्योल, ये हेनरी फ्योल हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है डायनेमिक भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, यूनिवर्सल होता है, तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रबंध के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रबंध के सिद्धांत इसमें से कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है तो आपसे पूछा जाए तो यूनिवर्सल होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, बिहेवियरल होता है, पर ऑब्सोल्यूट संपूर्ण नहीं होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द सेंटेंस। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना जो होता है
वो इसका होगा कि जो बिहेवियर के माध्यम से हो सकता है, मतलब राइट आंसर डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर नॉट, तो देन द आंसर इज ऑब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड, किस में परफॉर्म करता है? तो राइट आंसर इज जो होता है बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, को जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा प्रिंसिपल फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से मतलब कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का सिद्धांत है जो कि महत्व इतना ज़्यादा नहीं है? तो फर्स्ट होता है, सेकंड भी है, और थर्ड में थर्ड भी होता है, फोर्थ होता है, पर नॉट पूछा गया है तो पहला ही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर, हेनरी फ्यूल वाज क्या थे? तो पहले क्या थे? तो पहले कोल माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रंट लाइन वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 6 कट गया है तो इसका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द पेपर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कौन सा कार्य के विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इट इज़ राइट आंसर इज द लीड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो विशिष्टीकरण के अनुसार जो होता है कार्य का विभाजन करना चाहिए, जिससे काम अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सी ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स आर रेडी फॉर ऑपरेशन बाय डिफरेंट वर्कर हुज वर्क इज डिस्क्राइब दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचलन के लिए मशीन माल उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन को क्रियात्मक फॉर्मैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रिपेयर बॉक्स के लिए, क्योंकि मशीन के लिए है तो रिपेयर बॉक्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने कौन सा जो प्रबंध का सिद्धांत नहीं दिया है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए फंक्शनल फॉर्मैनशिप। उन्होंने पहला साइंस नॉट रूल ये भी दिया है, मैक्सिमम नॉट स्ट्रिक्ट आउटपुट ये भी दिया है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड ये भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइन इन दिस सेंटेंस, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध की एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य से परिभाषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अगर मार्ग अगर आप ढूंढ सकते हो तो किसके आधार? जब आप बेस्ट मेथड स्टडी कर लोगे। 9 नंबर, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी डिस्क्राइब्ड मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति को भलीभांत वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपके अंतर्गत चेंज कितना आता है। इट इज़ इम्प्लीज चेंज ऑफ एटीट्यूड, यही मेंटल है। बाकी प्रबंधक श्रमिकों को खेल नहीं खेलना चाहिए, ये रॉन्ग है। प्रबंधक कर्मचारियों एक दूसरे की आवश्यकता होती है पर इतना नहीं, ये मेंटल से नहीं है। और श्रमिकों को अधिक, ये तो अर्निंग का हो गया। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉल्स अबाउट द टेलर एंड फ्यूल। तो फ्यूल जो थे इसमें लिखा है फ्यूल और माइनिंग इंजीनियर हुज टेलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो 10 का ए भी
सही है कि फ्यूल जो है माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रंट लाइन वर्कर फ्रांस के, और FW जो टेलर थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे USA के। सेकंड, फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि सार्वभौमिक, ये रॉन्ग है। ये यूनिवर्सल फ्यूल के भी हैं, वो यूनिवर्सल टेलर के भी हैं, इसलिए राइट आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसा है? तो स्टैटिक है, डायनेमिक है, और कठोर जो है यहाँ पर भी है, ठीक है, और सही एक्सट्रैक्ट भी है। तो इसका राइट आंसर सी। थैंक यू टू ऑल, विश यू हैव नाइस डे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।